तुम स्टेज पे सबके सामने बोलो कि तुम्हारा मेरे से अफेयर है। ओके। तुम फिल्मों के दौरान सबको बोलो इंडस्ट्री में कि तुम्हारा मुझसे कुछ है। ओके। तुम और मैं कहती थी डर लगता था घर में पता चल जाएगा ऐसा वैसा। ओ दैट मीन्स कि तुमको दिखाना है कि तुम Single. और भी कहीं एक्सप्लोर कर सकती हो। एक्सप्लोर कर सकती हो, लोगों से मिल सकती हो, तुमको काम पाना है, तुम रिश्ते बनाओगी, तुम और लोगों को फ्लर्ट करोगी। बहुत सी बातें ऐसी थी, जबकि मेरे मन के भीतर ये ज़रा मतलब दूर दूर तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक इंसान के साथ किसी को डेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं नज़र उठा के भी किसी को देख लेती हूँ तो वो पाप है। मेरे जैसी लड़की को उस समय ऐसा लगता था। अक्षरा सिंह और पवन सिंह का रिश्ता था, वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के प्यार में थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सच ये भी है कि उनका ब्रेकअप हो गया और वो सालों से एक दूसरे से बात तक नहीं किए हैं। ऐसा बहुत कम होता है जब अक्षरा सिंह पवन सिंह पर बात करती हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि ब्रेकअप के बाद अक्षरा ने बहुत कम ही बार पवन सिंह के बारे में बात की है। वो जितना तक हो सका है उनको इग्नोर करते हुए नजर आई हैं। हालांकि लोग पूछना भी चाहते हैं उनकी और अक्षरा के रिलेशन के बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी अक्षरा कभी भी मुंह नहीं खोली है। ऐसा बहुत कम बार हुआ है जब अक्षरा सिंह ने पवन और अपने रिश्ते पर बात की है। हाल फिलहाल एक ऐसा इंटरव्यू का वीडियो सामने आया है जिसमें अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को लेकर एक बड़ी बात बताई है। आपको बताते चले कि यूट्यूबर शुभांकर मिश्रा के साथ बातचीत में उन्होंने ये बातें शेयर की है। आपको बता दें कि अक्षरा सिंह ने वायरल इंटरव्यू में अपने और पवन सिंह के रिश्ते में क्या चल रहा था उसके बारे में खुलासा किया है। अक्षरा सिंह ने बताया कि पवन सिंह हमेशा अक्षरा पर दबाव बनाते थे ताकि वो उनके और अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट करे। अक्षरा ने आगे कहा कि उनके तरफ से ये दबाव बनाया जाता था कि हमारे बीच जो रिश्ता है उसको समाज के सामने एक्सेप्ट किया जाए। वो चाहते थे कि जब मैं स्टेज पे जाऊं या जब कहीं भी प्रोग्राम करने जाऊं तो मैं लोगों को बताऊं कि हमारे बीच में रिलेशन क्या है। इसके पीछे का मकसद ये था कि वो चाहते थे, उनकी जो सोच थी ये थी कि अगर मैं बता दूंगी कि सिंगल हूँ तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें पता होगा कि मैं इनके साथ एंगेज हूँ तो कोई मुझे पूछेगा नहीं, कोई मुझे डेट नहीं करेगा और मैं सिर्फ इन्हीं की रहूंगी। इस तरह के सोच मेंटालिटी को लेकर ये चाहते थे कि मैं इनकी और अपने रिलेशन को पब्लिकली एक्सेप्ट करूं, जबकि मैं ये नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये ज्योति सिंह के साथ शादी कर चुके थे और मैं इनसे हटना चाहती थी, मैं इनको छोड़ना चाहती थी। तो इस वजह से मैं डरती थी, इसीलिए खुलकर ये बातें बोल नहीं पाती थी। इनकी तरफ से बार बार दबाव बनाया जाता था कि मुझे पब्लिकली एक्सेप्ट करना है कि हमारे बीच रिलेशन क्या है, और मैं डरती थी कि कहीं समाज को या मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा तो क्या होगा। लेकिन ये उसी डर का फ़ायदा उठाते थे और जब मैं नहीं बताती थी तो मुझ पर ये ब्लेम लगाया जाता था कि मैं उनके और अपने रिश्ते को सोशली इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये पता चले कि मैं सिंगल हूँ, ताकि मुझे और सारे ऑफर्स मिले, और सारे रिलेशंस बना पाऊँ, और जगह अफेयर्स रह सके मेरे। तो सब मिला जुला के अक्षरा सिंह ये कहना चाहती थी कि पवन सिंह उनके और अपने रिश्ते को पब्लिकली एक्सेप्ट करवाना चाहते थे ताकि लोगों को ये पता रहे कि अक्षरा सिंह इंगेज्ड हैं, सिंगल नहीं हैं। क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई लड़की सिंगल होती है तो लोग उससे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, और पवन ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि अक्षरा इनके और अपने रिलेशन के बारे में सबको बता दे ताकि लोग दूर से ही हेलो हाय बाय बोलकर चले जाएं। तो पवन सिंह ये चाहते थे, लेकिन अक्षरा ये नहीं चाहती थी क्योंकि पवन ऑलरेडी मैरिड थे और एक मैरिड आदमी के साथ अक्षरा इस तरह का पब्लिकली एक्सेप्ट करती तो शायद उनके लिए और उनके फैमिली के लिए, दोनों लोग के लिए ये सही नहीं होता। बहरहाल वो दौर बीत गया, वो बात बीत गई, वो वक्त बीत गया। फिलहाल अक्षरा इंटरव्यू के जरिए ये सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे कैसे उनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई और कैसे उनका ब्रेकअप हुआ। तो इस तरह से अक्षरा सिंह जब नहीं की, उनकी बात नहीं मानी, तो पवन सिंह और उनके बीच लगातार झगड़ा होने लगा और जिसके बाद इनका ब्रेकअप हो गया। बहरहाल आपको इस बात पर क्या लगता है, यहाँ पर अक्षरा सिंह सही है या पवन सिंह? आपको जो भी सही लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।